नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे हीट स्ट्रोक के बारे में, क्योंकि हीट स्ट्रोक से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो रही है। अभी बिहार से खबर निकल के आ रही है कि बिहार में हीट स्ट्रोक से 8 लोगों की मृत्यु हो गई है। यह आंकड़ा जो है वो बढ़ भी सकती है, क्योंकि यह आंकड़ा जो हम आपको बता रहे हैं वो 2 दिन पहले की आंकड़ा है ना। उनकी बॉडी टेम्परेचर जो है वो एकाएक बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी और जिसके बाद से उनकी मृत्यु हो गई। वैसे ही उड़ीसा से भी जो है वो हीट स्ट्रोक की खबर आ रही है और उड़ीसा में भी 10 लोगों की मृत्यु हीट स्ट्रोक से हो गई है। जिन लोगों की मृत्यु उड़ीसा में हीट स्ट्रोक से हुई है उनकी बॉडी टेम्परेचर 103 से लेकर के 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गई और जिसके बाद से उनकी मृत्यु हो गई। वहीं दिल्ली में भी एक व्यक्ति की जो है वो मृत्यु हीट स्ट्रोक के कारण हो गई। उनकी बॉडी टेम्परेचर जो है वो 107 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गई और जिसके बाद से उनकी मृत्यु हो गई। जिन लोगों की मृत्यु हीट स्ट्रोक से हुई है उनकी बॉडी टेम्परेचर जो है वो लगातार बढ़ते ही गई, लगभग 103, 104, 105 के करीब गई और जिसके बाद से उनकी मृत्यु हो गई। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का कोशिश करेंगे कि यह हीट स्ट्रोक है क्या और इस हीट स्ट्रोक से हम लोग कैसे बच सकते हैं। तो आप इस वीडियो में पूरे अंत तक जरूर बने रहें। हीट स्ट्रोक तब आता है जब हमारा बॉडी टेम्परेचर लगातार बढ़ने लगता है या फिर जब हमारा बॉडी टेम्परेचर ठंडा नहीं होता है, तब जो है वो हमें हीट स्ट्रोक आ सकता है। हमारे ब्रेन में एक ऑर्गन है जिनका नाम है हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस का मेन फंक्शन यही है कि हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करके रख सके, है ना। जब हमारा बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हाइपोथैलेमस पूरे बॉडी में यह सिग्नल भेजता है और जिसके बाद से हमारे बॉडी में जो ब्लड वेसल है वो जो है वो फैल जाता है। जब ब्लड वेसल फैल जाता है तो जितने भी जो हीट होते हैं हमारे बॉडी में वो बाहर निकल जाते हैं, या फिर हमारे बॉडी से जो है वो पसीना निकलने लगता है, जिसके बाद से हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो कम होने लगता है। या फिर मान लीजिए कि जब बहुत ज़्यादा सर्दी आती है, जब बहुत ज़्यादा ठंडी के मौसम आते हैं, तो उस समय हाइपोथैलेमस पूरे बॉडी में सिग्नल भेजता है और जिसके बाद से हमारे बॉडी में जो ब्लड वेसल्स हैं वो पूरे तरीके से सिकुड़ जाते हैं और जब ब्लड वेसल सिकुड़ जाते हैं तो जो बाहरी इन्वायरमेंट में ठंडा है वो हमारे बॉडी के अंदर में एंटर नहीं कर पाता है, जिसके बाद से हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन होता है। लेकिन जब हीट स्ट्रोक आता है तो उस समय जो हाइपोथैलेमस है, जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करता है, वो हाइपोथैलेमस काम करना बंद कर देता है, जिसके बाद से हमारे बॉडी का टेम्परेचर लगातार बढ़ने लगता है ना। कोई भी ब्लड वेसल जो है वो काम नहीं करता है, हमारे स्किन के बाहर से जो है वो पसीना नहीं निकलता है और जब पसीना बाहर नहीं निकलेगा तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो है वो लगातार बढ़ने लगता है, जिसके बाद से हमें जो है वो हीट स्ट्रोक आ जाते हैं। अब हम जान लेते हैं कि हीट स्ट्रोक किन लोगों को ज़्यादा आता है। तो देखिए, वैसे लोग जो धूप में ट्रैवल करके काम करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो ट्रैवलिंग करके काम करते हैं और उनको लगातार धूप लगती रहती है, तो वैसे लोगों को भी जो है वो हीट स्ट्रोक आ सकता है ना। या फिर मान लीजिए कि जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं ना, राजमिस्त्री हो गए, लेबर हो गए, इन लोगों का काम जो है वो धूप में ही होता है, तो ऐसे लोगों में भी जो है वो हीट स्ट्रोक आ सकते हैं। और तीसरा, वैसे लोग जो फैक्ट्री में रह करके काम कर रहे हैं, फैक्ट्री की इन्वायरमेंट जो है वो गर्म रहती है और इस गर्म इन्वायरमेंट के कारण जो लोग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनको भी जो है वो हीट स्ट्रोक आ सकती है। एक नॉर्मल इंसान की जो बॉडी की टेम्परेचर होती है वो 97 डिग्री से लेकर के 98 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होती है। अगर सेल्सियस में बात किया जाए तो एक नॉर्मल इंसान की जो बॉडी की टेम्परेचर होती है वो 37 डिग्री सेल्सियस तक होती है और जैसे ही हीट स्ट्रोक आता है उसके बाद से यह नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है वो एबनॉर्मल में बदल जाता है, यानी कि उसकी बॉडी की टेम्परेचर जो है वो 105, 106, 107 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाती है और जिसके बाद से उनकी जो है वो मृत्यु हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि हीट स्ट्रोक से बचे कैसे, है ना। क्या जो है वो तरीका लगाएं जिसके बाद से हम लोग जो है वो हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं। सबसे पहला तरीका हीट स्ट्रोक से बचने का यह है कि जब ज़्यादा तेज धूप रहे तो उस समय कोशिश कीजिए कि धूप में ना जाएं, यानी कि धूप से बचने का कोशिश कीजिए। दूसरे में, जब आपको लगने लगे कि हमारा बॉडी टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है तो उस समय जो है वो तरल पदार्थ का सेवन कीजिए, जैसे कि कोकोनट पानी पीजिए, नारियल पानी पीजिए, पानी में नमक नींबू मिला करके उसे पीजिए, यानी कि जितना से जितना तरल पदार्थ पी सकते हैं, है ना, उतना जो है वो तरल पदार्थ पीने का कोशिश कीजिए। और तीसरे में, आप अपने बॉडी को ठंडा रखने के लिए भीगे हुए कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि भीगे हुए कपड़े से जो है वो लगातार आप अपने बॉडी को पोंछते रहिए, या फिर हो सके तो आप
आइस क्यूब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइस क्यूब से भी जो है वो लगातार आप अपने बॉडी को जो है ठंडा कर सकते हैं। और आखिरी में कोशिश यह कीजिए कि जब आपका टेम्परेचर लगातार बढ़ने लगे तो आप जो है वो ठंडे इन्वायरमेंट में रहें, यानी कि जितना जो है आप ठंडा इन्वायरमेंट में रहेंगे उतना जो है आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल हो सकता है। अब हम अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, हीट स्ट्रोक के बारे में जो हम आपको बताने का कोशिश किए हैं, यह जानकारी आपको कैसी लगी, आप अपना राय जो है वो कमेंट के जरिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।